हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको इन क्लास में। मैं अनिल गुप्ता। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेलवे टारगेट 100+ वीडियो आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है मेघ के पास केन से 3 यूरो ज्यादा है, परंतु फिर केन ने घोड़ों पर दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी उससे 2 यूरो ज्यादा है। केन ने जीतने से पहले मेघ और केन के पास कितनी धनराशि थी? चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि मेघ के पास मेघ के पास केन से 3 यूरो ज्यादा है और केन ने घोड़ों पर दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुना कर ली। उसका जो मूल धनराशि था उसका ये 3 गुना कर ली। और कंडीशन ये बन जाता है आपका 3 गुना जब कर लेता है तो उन दोनों का मूल धनराशि का योग से 2 यूरो और ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो केन के पास पहले कितना धनराशि था ये मालूम नहीं है, उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। माना केन के पास जितना धनराशि था उसको क्या मान लेंगे? एक्स यूरो। और मेघ के पास जो है केन से 3 यूरो ज्यादा है, एक्स + 3 यूरो। तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन आपका यूरो पे दिया हुआ, इसको आप क्या कीजिए, रुपया का सिंबल लेकर चलिए। रुपया का सिंबल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अपना अपना देश का अपना अपना करेंसी होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन का कंडीशन ये बता रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केन ने घोड़ों पर दाव जीत लिया। केन ने घोड़ों पर दाव जीतकर अपना रकम जो है 3 गुना कर लेता। अपना रकम क्या करता? 3 गुना। पहले उसका मूल धनराशि कितना है? एक्स है, और इसका मूल धनराशि कितना? एक्स + 3। तो घोड़ों पर दाव जीतकर कितना कर लिया? 3 गुना कर लिया, एक्स × 3। अब कंडीशन ये बन जाता है कि इन दोनों का मूल धनराशि का योग से 2 यूरो और भी ज्यादा है। तो एक्स + 3 से अभी भी क्या है? अभी भी जो है ये जो है ना 2 यूरो अभी भी ज्यादा है। ठीक है, केन जो अभी भी है क्या 2 यूरो अभी भी ज्यादा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तब इसके ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका एक्स का वैल्यू मिलेगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे x + 3 या +2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3x। ये काम कीजिए, x मिल कितना हो गया? 2x, और यहाँ हो जाएगा 3 × 5, तो 2x यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 3x। इधर जाके घड़िया कितना बचेगा? x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। तो केन के पास पहले कितना था? 5 यूरो, और मेघ के पास कितना होगा? इसे 3 यूरो ज्यादा है, तो मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। कितना गया यहाँ पे? 5 × 3 = 8। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले दोनों के पास मिलाकर कितना यूरो था। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13 यूरो। आपका आंसर रेडी। चलो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 225 मीटर लंबे बारे में 26 पेरे इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बारे के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो, तो पेड़ों की बीच की दूरी कितनी है? मतलब कि 125 मीटर लंबा एक बारे है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं क्या क्यारी है। उसमें क्या हो रहा है कि 126 पेड़ लगाया गया, और शुरू में भी है और अंत में भी है। इस प्रकार से पेड़ आपका लगाया गया। इस प्रकार से आपका पेड़ लगाया गया, ठीक है, शुरू में भी और अंत में भी। तो दोनों पेड़ का बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है, दोनों पेड़ का बीच का दूरी कितना होगा? चलिए तो क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है? 225 मीटर
और पेड़ों की संख्या कितना दिया गया, 26 पेड़ दिया गया। चलिए समझिएगा बात को थोड़ा। यहाँ पे हम आपसे बता रहे हैं कि 20 मीटर लंबा एक क्यारी है, इसमें हमको 5 गो पेड़ लगाना है। तो 5 पेड़ जो लगाएंगे तो 5 पेड़ लगाएंगे तो यहाँ पे कितना गैपिंग मिलेगा, तो जितना पेड़ लगाइएगा उससे एक कम गैपिंग आपसे मिलेगा। ठीक है, 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 गैपिंग मिलेगा। से दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 पेड़ लगा हुआ, गैपिंग कितना, 1 2 3 और 4। ठीक है, जितना पेड़ लगाना होगा उससे एक कम आपके पास गैपिंग मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे 10 पेड़ लगाना तो 9 गैपिंग मिलेगा, 20 पेड़ लगाना हो तो 19 गैपिंग मिलेगा। तो चलिए तो आपसे पूछ रहा है कि 2 पेड़ के बीच की दूरी कितना होगा, तो जितना गैपिंग है उतना से भागा दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो जैसे कि 20 मीटर है, इसको लोग क्या करते हैं कि 4 गैपिंग का 4 से लोग भागा देंगे, कितना निकल जाएगा आपका, 5 मीटर। तो एक गैपिंग कितना हो जाएगा, 5 मीटर का, मतलब 2 पेड़ का बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे तो टोटल दूरी कितना दिया हुआ, 225, और जितना पेड़ है उससे कम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 25। तो कटेगा आपका कितना हो जाएगा, 9 मीटर। 2 पेड़ की दूरी, 2 पेड़ की या गैपिंग ले सकते हैं, 2 पेड़ का गैपिंग, 2 पेड़ का गैपिंग। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत ही झकास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2013 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक n और n दोनों को लेकर, तो जो ऑप्शन दिया गया, चारों जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया हुआ 420, 400, तो थोड़ा नीचे लिखते हैं लोग, ये बराबर दिया हुआ 420, बी बराबर दिया हुआ 240, और सी बराबर दिया गया 360, और डी बराबर को दिया गया 480। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा कि इन चारों ऑप्शन में किसका 24 को विभाजक है, मतलब कि विभाजक का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो उससे कट गया। जैसे कि आपसे बोला जाए कि ये 12 हो गया, तो 12 का कौन कौन सा संख्या इसमें काट सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विभाजक। तो क्या हो जाएगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 नहीं 6 काटेगा। ठीक है, और 12 काटेगा। तो 12 का जो है कि इतना इतना विभाजक है, वो विभाजक हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को आपका पास विभाजक हो गया। ठीक है, चलिए ये तो 6 सुनिए, ये 6 का तो आपका विभाजक हो गया। अच्छा, जो विभाजक वो क्या है, सम संख्या। क्या ये सम संख्या, इस बात को याद रखिएगा। अगर देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि 24 दिया गया है, तो 24 का कितना विभाजक होगा, कितना विभाजक होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक होगा, 1 काट देगा 24 को, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 5 नहीं 6 काट देगा, 7 नहीं काटेगा, 8 काट देगा, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं 11 नहीं 12 काटेगा, और 24 काटेगा। यहाँ देखिएगा 24 का कितना विभाजक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 7 तो नहीं काटेगा ना। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना विभाजक है आपके पास, 8 को विभाजक। ये भी क्या हो गया आपका सम संख्या, ये भी आपका सम संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे भरभरी बुक से निकाल लें। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि 1220 का कितना विभाजक होगा, तो इस तरह सोचते सोचते तो आपके पास समय ही निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करते हैं डिवाइजर रूल से। डिवाइजर एक चैप्टर है, ठीक है, जो हम इसको पढ़ाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट और सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो यह ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपसे बोल रहा है कि 1220 का कितना विभाजक है, तो इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं होगा।
चलिए इसी दो क्वेश्चन को हम निकाल के आपको सिखाते हैं कि डिवाइजर रूल से हम लोग विभाजक को कैसे निकालते हैं। तो देखिए 12 का 6 दो आ जाएगा, 24 का 8 दो आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12, ठीक है। तो 12 का काम कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 12 क्या कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। 2 से कितना लगेगा, 6 12 में 3 2 से 3 12, अब तो कटेगा नहीं। तो सारा भाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया, सारा अभाज्य संख्या हो गया। तो देखिए 2 कितना, तो 2 का पावर 2, ठीक है, गुना 3 का पावर 1। एक काम कीजिएगा, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर, याद देखिए आप भाजकों की संख्या का एक लैंग्वेज बता रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं, याद हो गया। फिर से एक बार बताते हैं, पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, अब बेस से कोई मतलब नहीं, तो पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना मतलब कि बेस से कोई मतलब नहीं, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1 और 1 + 1 और आपस में गुना, आपस में क्या हो जाएगा, गुना। तो देखिए 2 1 3 और गुना 1 1 2, तो कितना हो गया 6। 6 आपके पास विभाजक था यहाँ पे 12 का, ये आपका हो गया सम संख्या, सम संख्या। अगर यहाँ 5 आता तो क्या होता है, यहाँ पे विषम संख्या होता है। चलिए 24 को भी हमको दिखा देते हैं, उसका कितना निकला था, 8 विभाजक निकला था ना। तो देखिए 24 अभी निकालते हैं, 24 का 2 से लगेगा, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो लगेगा नहीं। तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या 1 है, और 3 देख रहे कि एक ही बार आएगा। तो देखिए पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं, तो पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, अब बेस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 1 4 और गुना 1 1 2, कितना हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, बुझिए इस क्वेश्चन को कैसे हमको बनाना है। तो आपसे ये बोल रहा है कि ये चारों ऑप्शन में किसका 24 का 24 गो भाजक, ठीक है, कौन 24 को इसका विभाज्य मतलब कि भाजक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो चलिए सारा ऑप्शन को क्या करेंगे, एक एक करके आपको चेक करना होगा, और करना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे चेक करके ही पता कर सकते हैं, इसका अलावा और कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो देखते हैं कि पहला का तो 420 को लिखिए यहाँ पे कितना विभाजक है, तो 2 से कटेगा 210, 2 से कटेगा 105, 2 से 5 से कटेगा 5 2 10 5 कम 5 कटेगा 3 से ना, 3 से 21, कितना लिखिएगा। तो 2 का पावर कितना हो गया 2 × 5 का पावर 1 है और 3 का पावर, तो इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 2 का पावर 2 हो गया इंटू 5 का पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा और 7 का पावर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 प्लस 1 प्लस गुनाएगा 1 + 1 और 1 + 1। अब बेस से कोई मतलब नहीं, देखिए पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, तो 2 है तो कितना मिलेगा 3, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो कितना मिलेगा 3 × 2 × 2 × 2, तो गुना कीजिए 2 × 4 4 × 8 24। क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका भी 24 विभाजक है, इसका क्या हो गया 24 विभाजक। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, आगे भी आपको चेक करके ही चेक करना होगा, ठीक है, कि विभाजक है या नहीं। कम होगा तो छोड़ देंगे, जब इक्वल निकलेगा तो कुछ और भी आपको प्रोसेस होगा, हो सकता है कि और भी संख्या का आपका 24 को विभाजक हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगला को हम लोग चेक करते हैं 240 को। 240 को 2 से लेंगे कितना देगा 120, इन 2 से देंगे तो कितना देगा 60, इन 2 से देंगे कितना देगा 30, इन 2 से देंगे कितना देगा 15, 3 से कटेगा 3 से 15। देखिएगा
2 कितना बार 3 बार है, तो 2 का पावर 3 गुना 5 तो 4 बार ना 4 लिखेंगे, और 3 एक बार है 5 एक बार, तो 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1। तो एक काम कीजिए, पावर में एक जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं, तो बेस से कोई मतलब नहीं। 4 कितना लगेगा 5, एक है तो 2 हो जाएगा, एक है तो 2 हो जाएगा, कितना आ गया 4 5 20, तो 240 का 20 विभाजन, कितना 20 विभाजन 20, तो इसको काटने वाला नंबर आपको मिलेगा। चलिए 336 को 360 को चेक करते हैं। 360 को चेक कीजिए आपको कितना विभाजक है, उसी प्रकार से 360 को चेक करते हैं कितना देगा, 2 से आ जाएगा 180, फिर 2 से कितना देगा 90, और फिर 2 से लेंगे तो 45, फिर 3 से कटेगा कितना बार 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये काम कीजिए ना, इसको हम डायरेक्टली निकालिए, इतना फिर लिखने क्या दरकार। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। 2 कितना बार आपके पास 3 बार है, तो पावर 3 होगा, ये क्या लिखेंगे 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 के बाद 2 तो पावर 2 होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 अधिक, मतलब कितना 3 गुना पावर कितना 5 5 एक ही बार, तो पावर 1 होगा, इसमें जो कितना निकलेगा 2, तो यहाँ देख लीजिएगा कितना देगा 4 के बाद बढ़ दूना 24, तो देखिए इसका भी क्या हो गया कि 360 का भी 24 को विभाजन, 360 का भी 24 को विभाजन। अब इसको चेक करते हैं 480 का कितना विभाजक होगा, ठीक है, 480 का चेक कीजिए आप, 480 का तो 2 से कटेगा, ये कितना बार 240 बार में, फिर 2 से कटेगा 120 बार में, फिर 2 से कटेगा 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, तो डाट हम लोग लिख लीजिए। तो देखिए 2 कितना है 3 2 5, तो 2 का पावर 5 होगा, तो एक अधिक लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6 गुना 3 का पावर 1 है, कितना लिखेंगे 2, और 5 का पावर 1 है, कितना लिखेंगे 2, तो यहाँ पर गुना के लिए कितना आ जाएगा 6 गुना 12 12 गुना 24, तो इसका भी आपका 24 को विभाजक मिलता। तो देखिए तो आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 420 का भी 24 विभाजक है, और 360 का भी 24 विभाजक है, 480 का भी 24 विभाजक। तो आपसे अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या क्या है जिसका 24 विभाजक, न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों ऑप्शन में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 480 360 और 420, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा सी। इसका आंसर कितना होगा 360, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन भी आपको ये बता रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि किसका गुणनखंड, जो देखिए जो विभाजक बोल रहे हैं तो उसको आप गुणनखंड नहीं बोल सकते, ठीक है, गुणनखंड और विभाजक दोनों एक ही होता है, मतलब कि किसी भी नंबर को काटने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलेंगे या विभाजक बोलेंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि किसका गुणनखंड जो होगा वो सम संख्या हो। अभी आपको यहाँ पे बताया गया था 12 और 24 का, 12 कितना निकला था 6 निकला था, 6 विभाजक निकला था ना, तो क्या था सम संख्या था, और 24 का क्या निकला था 8 निकला था, वो भी आपका सम विभाजक था। अगर 7 निकलता तो विषम होता, इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है 16,900, 16,900, दूसरा नंबर दिया हुआ 36,000, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 28,900, 28,900, और डी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है 62,500, 62,500। यही चारों ऑप्शन में आपको चेक करके ही बताना होगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास।
बता रहा है क्या, निम्नलिखित, चारों ऑप्शन में आपको बताना है, चार ऑप्शन में ही आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की सम संख्या होगी, गुणनखंडों की सम संख्या होगी। एक करके आप यहाँ पे तोड़ लीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 16,900 का तोड़ लीजिए, कितना से टूटेगा, 2 से ले लेते हैं, ये 8 बार में टूटेगा 450 बार में, 8 बार में टूटेगा 450 बार में। चलिए 2 से लगाते हैं, तो 4 बार में 2 बार में टूटेगा 25 बार में। फिर इसको 2 से 5 से ले लीजिए, 5 से तो 5 40, 2 बचा, 5 2 बचा ना, क्या हो जाएगा 22, 5 4 20, 5 5 25। फिर यहाँ पे 5 से ले लीजिएगा तो 16 5 80, 4 बचा, 5 9 45, ये टूटेगा 13 से, टूटेगा 13 बार। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कितना बार है, 2 बार, 2 का पावर 2 गुना 5 कितना बार है, 2 बार, ठीक है, और 13 कितना बार है, 2 बार। तो गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बताया गया आपको पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं, तो पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, तो 2 कितना लगा यहाँ पे 3, 2 कितना लगा यहाँ पे 3, और 2 यहाँ कितना लगा 3, ठीक है। तो कितना लगा टोटल 3 3 3 की 27, 27 क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, इसका 27 में गुणनखंड है, 27 गुणनखंड है, ये हो जाएगा क्या विषम। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, 36 को हम 36,000 को चेक कीजिए, दो से लगेगा 18,000, फिर 2 से 9,000, फिर 2 से 4,500, फिर 2 से कितना टूटेगा 2 दूना 4, ये 25 बार में, ठीक है 2250, फिर टूटेगा 2 से 1 1 1125, फिर 5 से 5 दूना 10 1, ठीक है 5 दूना 10 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, ठीक है 5 4 20, कितना बचा 5 5 25, फिर टूटेगा 5 से, तो 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए भाजकों की संख्या निकालना डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि 2 कितना बार आपके पास 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, तो 1 अधिक लेना, क्या रखेंगे हम लोग 6 गुना, यहाँ देख रहे हैं कि 5 कितना है 3 बार, 1 2 3, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 3, तो 1 अधिक लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 4। अच्छा 3 कितना बार आपके पास 2 बार, तो 3 का पावर क्या आ जाएगा 2, तो 1 अधिक लिखेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, तो 6 6 24 और 24 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 96, कितना हो गया 96, 4 6 16 96 सब गुना करेंगे, ठीक है। इसका कितना निकल गया 96 फैक्टर निकल गया, ये क्या हो गया सम संख्या हो गया आपका। आगे भी आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको भी हम लोग दिखाते हैं कि सम संख्या या विषम संख्या। जब आपको एक तो निकल गया कि सम संख्या, आगे चेक करने की कोई दरकार नहीं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए इसको दिखाते हैं, 28,900 दिया गया, तो इसको भी चेक कर लीजिए, 2 से कितना गया 14 बार, टूटेगा 450, ठीक है। फिर 2 से लेते हैं 7 बार में, टूटेगा 225, फिर इसको लेते हैं 5 से, तो 14 5 70 2, ठीक है, तो 4 5 ये 5 6 20, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 दूना 10 4, 5 8 40, 5 8 40, और ये कितना आ जाएगा 4, है ना 4 आ जाएगा, तो 5 9 45, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 17 से कटेगा ना ये, तो 17 काटने में कितना आ जाएगा 289, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 2 का पावर कितना हो गया 2, 2 का पावर 2 मतलब कि
पावर में 2 आएगा तो कितना लगेगा हम लोग, एक अधिक लिखकर 3 गुना 5 का पावर कितना हो गया 2, एक अधिक लिखेंगे कितना लगेगा 3। 17 का पावर 2 हो गया, एक अधिक लिखेंगे कितना लगेगा 3, कितना लगेगा यहाँ पे 27। ये भी क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम है। अब आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन में विषम संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, ठीक है, 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या दिया हो गया 20,000, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 25,000, सी नंबर ऑप्शन दिया गया 19,600 और डी नंबर ऑप्शन दिया गया 18,400। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला को चेक कीजिए कितना हो जाएगा 20,000, 2 से कितना हो जाएगा 10,000, फिर 2 से लेंगे तो 5,000, फिर 2 से लेंगे तो 2500, फिर 5 से ले लीजिए 5 5 25 500, फिर 5 से कटेगा 100 बार में, ठीक है, यहाँ कटेगा फिर 2 से कितना बार में 50 बार में, फिर कटेगा यहाँ पे 2 से कितना बार में 25 बार में, फिर कटेगा 5 से 25। और सारा बार आवाज संख्या से काटना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 आएगा इसको 10 से भागा दे दें, ऐसा नहीं। सारा को जितना भी ऐसे मिलेगा सभी को आपको आवाज संख्या से ही भागा देना होगा। चलिए तो देखते हैं कि 2 कितना बार है 1 2 3 3 4 5, तो 2 के पास आ रहा है 5 बार, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5, ठीक है। जुना देख रहे 5 कितना बार है 1 2 3 4, तो 5 4 बार है तो कितना देगा 5 का पावर 4। तो पावर में एक जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं, एक जोड़कर आपस में गुना कर देते हैं और बेस से कोई मतलब नहीं। कितना देगा 5 तो 6 गुना 4 तो 5, कितना आ गया 6 5 30। तो इसका 30 गो गुणनखंड है, लेकिन ये क्या है सम संख्या है, क्या हो जाएगा सम संख्या। चलिए अगला को हम लोग चेक करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 25,000। आपको चेक ही करना हो, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए तो 5 से लगा लीजिए कितना मिलेगा 5 5 25, 5,000, फिर 5 मिलेगा 5 से 1,000, फिर लेते हैं 5 से 5 गुना 10 200, फिर 5 से लेते हैं 5 6 20, फिर मिलेगा 5 से 5 8 40, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार। तो यहाँ देखिएगा 5 कितना बार है 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 5, एक अधिक लिखना हमसे पावर में, ठीक है। तो 5 कितना आ जाएगा 6। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो पावर एक अधिक लिखना हमको कितना लिखेंगे 4, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 6 24, 6 6 24, मतलब 25,000 का 24 गो गुणनखंड है, ठीक है। ये भी आपका सम संख्या है। अगला आप चेक कर लीजिए 19,600 दिया गया ना, तो 19,600 इसको चेक करते हैं। तो 2 से लगाइए कितना बार में 2 9 18, 2 8 16 डबल 0, 2 से लेंगे तो 4 गुना 98, एकानवे 7 से लेते हैं 7 से 49, 7 से लेते हैं 7 एकम 7, 2 से लेते हैं 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 5 25। तो यहाँ देखिए भाजकों की संख्या निकाल लीजिए गुणनखंडों की संख्या। तो देख रहे हैं कि 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो 2 आपके पास 4 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो एक अधिक पावर में लिखना, कितना लिखेंगे 5। और यहाँ देखिएगा 7 कितने बार है 1 2 बार है,
तो 7 का पावर 2 हो गया, तो एक अधिक लिखेंगे कितना 3, और यहाँ कितना दिख रहा है 5, 5 कितना 12, 2 12, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, तो एक अधिक लिखेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो गुना कीजिए कितना 3 के 9 बचे 45, ये आपका आ गया विषम संख्या, मतलब कि 19,600 का 45 को गुणनखंड है। ठीक है, इसको आप चेक करना तो कर सकते हैं, आपका आंसर मिल गया। पूछा गया था कि इन चारों में विषम भाजक कौन है या विषम गुणनखंड कौन है, तो 45 आपका क्या हो जाएगा विषम गुणनखंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप चलो दोस्तों, क्लास समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बता रहे कि एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें, लदान का मतलब हो गया शोरूम, क्या हो जाएगा शोरूम। एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं, 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं, और 2/5 कारों में एयर कंडीशनर लगे हुए थे। यदि 20 कारों में ना रेडियो और ना ही एयर कंडीशनर लगे हुए थे, तो इस परेशान में कितने कारों में रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए हैं। मतलब कि एक शोरूम में आपका 120 नई कारें हैं, तो 120 नई कारें हैं, उसमें से बता रहा है कि 2/3 कारों में सिर्फ रेडियो लगा हुआ, ओनली फॉर रेडियो, तो रेडियो लगा हुआ कार, तो लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाथ से रेडियो लिखते हैं पूरा लिखते, ठीक है, रेडियो लगा हुआ कार। तो 120 का 2/3 भाग लगा हुआ, 2/3 भाग लगा हुआ, 2/3 भाग लगा हुआ कितना करेगा 3 से 3 चौक 12, तो 40 दूना 80। 80 कार में सिर्फ क्या लगा हुआ कि रेडियो लगा हुआ, और बता रहा है कि 2/5 कारों में जो है एयर कंडीशनर लगा हुआ, लेकिन एसी लगा हुआ, तो एसी लगा हुआ कार, तो 120 का 2/5, 2/5 बताया। ठीक है, तो 5 का दिए 120, तो 24 दूना 48, तो 48 कार में क्या लगा हुआ सिर्फ एसी लगा हुआ, और आपसे बता रहा है कि 20 कारों में ना तो रेडियो है और ना ही एसी लगा हुआ, तो ना रेडियो और ना एसी लगा हुआ कार, कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो गया वो 20। तो कुल कारों की संख्या कैसे निकाल लीजिएगा, सारा को जोड़ लेते हैं, कुल कारों की संख्या, कुल कारों की संख्या, तो कुल कारों की संख्या जो हम लोग देख रहे हैं तो कितना देगा यहाँ पे 8, ये 4 ये 8 4 12 14, 148 आ रहा आपको। ठीक है, कुल कारों की संख्या कितना होगी 148। तो देखिए आपके पास तो शोरूम में 120 ही नई कार था, ठीक है, तो 148 कार आने का मतलब ये है कि आपका 28 कार में 28 कार ऐसा होगा जिसमें एसी और रेडियो दोनों लगा हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 120 को हटा देते कितना बचेगा 8, यहाँ से 2, तो 28 कार आपके 28 कार ऐसा होगा जिसमें रेडियो और एसी दोनों लगा होगा। ठीक है, तो देखिए आप, तो रेडियो और एसी लगा हुआ कार, लगा हुआ 28 लोग। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है और प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है, तो पार्किंग लॉट में भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? तो एक पार्क में जो है प्रति 3 सेकंड में एक कार घुसती है, ठीक है, और प्रति 7 सेकंड में एक कार बाहर निकलती है। तो घुसने का दर ज़्यादा है और निकलने का दर कम है, ठीक है। तो किसी ना किसी समय में क्या होगा कि पार्किंग आपका भर ही जाएगा, क्योंकि भरने का दर क्या है, भरने का दर जल्दी जल्दी है, क्योंकि प्रति 3 सेकंड में कार क्या हो रहा है, कार अंदर जा रहा है, और प्रत्येक 7 सेकंड में क्या हो रहा है कि कार बाहर निकल रहा है। तो पार्किंग में भरने का दर आपका ज़्यादा है और निकलने का दर कम है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, तो याद होगा आपको पाइप और टंकी, पाइप और सिस्टम में, ठीक है। तो नल और टंकी में आपको इस तरह क्वेश्चन दिया गया था कि पाइप ए किसी टंकी को भरता है और पाइप बी किसी टंकी को खाली करता है। तो भरने वाला खाली मतलब कि एक भरने वाला एक खाली करना, ये जो है भरने वाला बी खाली करने वाला। तो भरने वाला खाली करने का कंडीशन में जो आता था उसको हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, ए गुना बी बटा ए माइनस। इसी में वही फंक्शन इसमें काम कर रहा है, क्योंकि प्रति 3 सेकंड में कार क्या हो रहा है, इन कर रहा है, और प्रत्येक 7 सेकंड में क्या हो रहा है कि कार बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एक भरने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो हम लोग लगा रहे हैं फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें। तो 3 और 7 दिया हुआ ना, तो देखिएगा यहाँ पे 3 और 7, तो 7 गुना 3 बटा 7 माइनस 3, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 21 बटा 4। तो भागा देंगे कितना देगा, 4 25 20, 1 बटा 4 आपका आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आया हो ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि 2009 और 2002 दोनों में पूछा गया, कलकत्ता में पूछा गया और भुवनेश्वर में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, अब विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना? तो 200 विद्यार्थी है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपके सामने कितना है, 200 विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी का मतलब कि बॉयज और गर्ल्स दोनों होगा, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होगा, ठीक है। और 3/10 भाग लड़के हैं, तो 3/10 भाग क्या है, लड़के हैं, तो शेष लड़की होगा। तो शेष निकालते हैं, नीचे को ऊपर से घटा देते हैं, तो 10 में 3 का कितना बचेगा, 7/10। तो 7/10 भाग क्या है, लड़की है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, लड़कियों की संख्या कितना? तो 200 में 7/10 भाग लड़की, इसको निकाल लीजिएगा 200। तो ये 0 का कितना देगा, 7×14 140 लड़की, 140 लड़की हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रति माह 300 रुपया लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 5 रुपया, बी में दिया गया है 50 रुपया और सी में दिया गया है 10 रुपया और डी में दिया गया है 100 रुपये। ठीक है, तो मतलब क्या टेलीफोन कंपनी है, उसके पास कितना 500 कस्टमर है, 500 कस्टमर और प्रत्येक से क्या करता है कि 300 रुपया प्रति माह उससे फीस लेता है, मतलब कि उसका सर्विस लेता है, सर्विस चार्ज। अब कंपनी में ये मूड हुआ कि प्रत्येक कंज्यूमर से, मतलब कि प्रत्येक जो सेवा था उसका, ठीक है, कस्टमर था, उससे 1 रुपया बढ़ा दिया। तो जैसे बढ़ाते हैं तो क्या करता है कि कस्टमर छोड़ देता है, तो कस्टमर क्या होता है कि छोड़ देता है, बचता कितने का उसके पास
499 ही बचता। तो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाने का दरकार नहीं कि ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा एक फंक्शन से काम कर कर बहुत बड़ा एक मतलब सोल्यूशन देंगे, इसका ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर पता चल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्राहक दर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगा। तो कितना उसमें बढ़ा दे, ग्राहक को जो है कि कितना रुपया बढ़ा दे कि कंपनी को ज्यादा फायदा हो। तो जितना वृद्धि करेंगे, जितना रुपया का वृद्धि करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो देखते हैं कि 5 रुपया, 10, 50 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें करेंगे? 100 रुपया में। आपका आंसर हो बढ़ाने को दरकार नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है कि आरआरबी रांची असम 2003 में पूछा गया।